हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि मूली और चावल के आटे से बन करके तैयार होती है। इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल ही आसान है और घर में रखी चीज़ों से बना करके तैयार कर सकते हैं। आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस रेसिपी को बनाने में समय भी ज़्यादा नहीं लगता है। इस रेसिपी को आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में या फिर डिनर में भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर छोटी कटोरी से 1 कटोरी चावल का आटा ले लिया है। आटे को हमने पहले छान करके ले लिया है। अब यहाँ पर हमने मीडियम साइज़ की 3 मूली को अच्छे से छील करके पानी से धो लिया है। तो आपको जितना इस रेसिपी को बनाना है उस हिसाब से आप मूली और चावल की मात्रा को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम छोटे वाले ग्रेटर से मूली को ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आपको मोटे वाले ग्रेटर से मूली को ग्रेट नहीं करना है और ना ही मूली को पीसना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह से हमें छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करके मूली को तैयार करना है। तो हमने यहाँ पर बारी बारी से तीनों मूलियों को ग्रेट कर लिया है। इसी तरह से आपको ग्रेट करके मूली को इस्तेमाल करना है। मूली में बहुत सारा पानी रहता है तो इस रेसिपी में आपको मूली का पानी निकालना नहीं है। मूली के पानी के साथ ही इस रेसिपी को बना करके हम तैयार करेंगे। तो मूली यहाँ पर ग्रेट हो गई है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इधर हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी डालेंगे। जिस कटोरी से हमने चावल लिया था उसी कटोरी से हमने पानी डाला है। तो मेजरमेंट का आपको पूरा ख्याल रखना है, तभी आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। 1/4 चम्मच हमने यहाँ पर काला तिल डाला है। यदि आपके पास काला तिल है तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच हमने अजवाइन डाला है। आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डालेंगे और साथ ही में हमने 1 चम्मच सफ़ेद तिल लिया है, इसे डाल देंगे। सफ़ेद तिल से यह रेसिपी बहुत ही कुरकुरी और टेस्टी बनती है, तो हो तो ज़रूर से डालें। 1 हरी मिर्च को बारीक काट करके डालेंगे। साथ ही में हमने 1 चम्मच देसी घी लिया है, देसी घी डाल देंगे। देसी घी से नाश्ता हमारा सॉफ्ट और टेस्टी बन करके तैयार होता है। अब 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिए हैं, इसे हम ग्रेट करके डालेंगे। आप अदरक को काट करके न डालें, इसी तरह से आपको ग्रेट करके ही डालना है। इस रेसिपी में हम प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही में हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, जिससे इस नाश्ते का कलर अच्छा आएगा। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और पानी में जब उबाल आ जाए तो इसी स्टेज पर हम जो मूली को ग्रेट करके रखे थे उसे डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने मूली को डाल दिया है और मूली को हम 1 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक मूली और पानी में अच्छे से एक उबाल नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे पकाना है। थोड़ी ही देर में आप देखिएगा कि इसमें उबाल आने लगेगा। 2 ही 3 मिनट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी में उबाल आ गया है। तो इसी स्टेज पर हम जो चावल का आटा रखे थे उसे डाल देंगे और डालने के बाद फ्लेम को मीडियम करके हमें चावल को मूली के साथ अच्छे से मिलाते हुए पकाना है। इस प्रोसेस को जल्दी जल्दी करना है क्योंकि जो पानी रहता है चावल बहुत जल्दी सोख लेता है। और फ्लेम को आपको मीडियम टू लो ही करना है। हाई फ्लेम पर यदि इसे पकाएंगे तो चावल कच्चा रह जाएगा। बहुत ही जल्दी पानी सोखता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने वीडियो को स्किप नहीं किया है, तुरंत ही पानी हमारा चावल अच्छे से सोख लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे। 5 मिनट हो गया है। अब इसे हम फिर से पलटे से चला लेंगे। अभी भी यह मिश्रण बहुत ही गर्म है, तो गर्म में ही हमें इसे अच्छे से मिलाना है। अब चावल के मिश्रण को कढ़ाई से हम थाली में निकाल लेंगे क्योंकि हमें इसका सॉफ्ट आटा गूँथ करके तैयार करना है। तो अब इसे हम एक थाली में निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने मूली और चावल के मिश्रण को थाली में निकाल लिया है। अभी यह बहुत ज़्यादा गर्म है। अब 1 चम्मच हाथ पर तेल लेंगे और इसी में मिलाते हुए हमें हाथों से इसे मसलना है। इस मिश्रण को आपको पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, गर्म में ही मसलना है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो जाए तभी आप मसल पाएंगे। यहाँ पे
ये मिश्रण बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। इसी स्टेज पर हमने यहाँ पर बारीक कटी हुई धनिया डाल दिया है और धनिया डालने के बाद हम पलटे से इसे मसलेंगे। इसी तरह से आपको 3 से 4 मिनट तक इसे मसलना है। जितना अच्छे से मसलेंगे उतना ही टेस्टी और सॉफ्ट हमारी रेसिपी बनकर के तैयार होगी। इस स्टेज पर यदि आपका मिश्रण थोड़ा भी थिक हो जाता है तो आप थोड़ा गर्म पानी डालकर इसमें छिड़क सकते हैं, या फिर सॉफ्ट है तो इसमें आप 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा डाल सकते हैं। तो हमने 2 से 3 चम्मच गेहूं का आटा डालकर इसका सॉफ्ट आटा गूँथ करके तैयार कर लिया है। अब आटे से एक छोटी सी लोई बनाएंगे। आटे में हमने मूली का इस्तेमाल किया है, इस वजह से इसका आटा सॉफ्ट है और चावल का आटा वैसे ही सॉफ्ट रहता है। तो इसे हल्के हाथों से आपको बेलना है। तो यहाँ पर हम पूरी के जैसा बेल करके तैयार करेंगे। ना ही ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही पतला रखना है। तो आपको इक्वल साइज़ में यदि पूरी बनाना है तो आप इसे कटोरी या फिर गिलास से काट सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की कटोरी लिए हैं, इससे हम पूरी को इक्वल साइज़ में कट कर लेंगे और किनारे पर जो आटा एक्स्ट्रा लगा हुआ है उसे हम हटा देंगे। इसी तरह से हम कुछ पूरियाँ बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से बनाना बिल्कुल ही आसान होता है और बहुत ही जल्दी पूरियाँ बन करके तैयार होती हैं और इक्वल साइज़ में। तो हमने कुछ पूरियों को बना करके तैयार कर लिया है। इधर गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें हम पूरी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाला है, तो एक एक करके पूरियों को डालेंगे और इसी तरह से पलटे से दबाते हुए हम पूरियों को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी एक तरफ से फ्राई हो गई है, तो इसे हम पलट देंगे। तो यहाँ पर जितनी पूरियाँ हम फ्राई करेंगे, एक भी पूरी ऐसी नहीं रहेगी जो कि फूलेगी नहीं, सारी पूरियाँ हमारी फूलेगी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी यह पूरी बन कर के तैयार हुई थी। मेरे यहाँ तो सभी को पसंद आई थी। तो यहाँ पर हमने एक पूरी को फ्राई कर लिया है। इसी तरह से दूसरी पूरी को डालेंगे और इसे भी उसी प्रोसेस से फ्राई करेंगे। तो आप पूरी को गरम तेल में ही डालें और डालने के बाद इसी तरह से पलटे से दबाते हुए पूरियों को हमें फ्राई करना है। इस ट्रिक को अपनाएंगे तो आपकी पूरी सारी फूलेंगी, एक भी पूरी बाकी नहीं रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दूसरी पूरी को फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर हम तीसरी पूरी डालेंगे और इस पूरी को हमने थोड़ा सा बड़ा रखा है। ये भी पूरी आपके सामने ही हम फुला करके दिखाएंगे। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी यह भी पूरी अच्छे से फूल करके तैयार हुई है और इतना यह टेस्टी पूरी बनी थी कि इस पूरी के साथ आपको सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर